एक शख्स मोबाइल गेम पबजी की लत में इस कदर डूब गया कि उसने महज 6 महीनों में 7 पीरों का बंधन तोड़ दिया। पत्नी रोज उसे गेम खेलने से रोकती, समझाती और इस आदत को छोड़ने के लिए कहती थी, लेकिन नशा ऐसा था कि उसे किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के गुड़वा गांव की। नेहा पटेल सीधी जिले के कामपुर नेकिल थाना क्षेत्र के छोटे से गांव पंडकुड़ी की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। परिवार की लाडली बेटी थी। नेहा की शादी 5 मई 2025 को रीवा जिले के गुड़वा गांव के रहने वाले रंजीत पटेल से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई, परिवार खुश था, लेकिन किसे पता था कि यह रिश्ता सिर्फ 6 महीने में मौत की दहलीज तक पहुंच जाएगा। शादी के कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे नेहा को महसूस हुआ कि रंजीत शायद वैसा इंसान नहीं है जैसा उसने सोचा था। रंजीत का पहला प्यार उसकी पत्नी नहीं बल्कि मोबाइल गेम पबजी था। सुबह दोपहर शाम रात रंजीत सिर्फ पबजी खेलता था। घर का काम, परिवार की जिम्मेदारियां, कुछ नहीं। रंजीत को गेम की ऐसी लत लग चुकी थी कि वह नेहा की किसी बात पर ध्यान नहीं देता था। नेहा जितना समझाती रंजीत उतना गुस्सा होता, लेकिन मामला सिर्फ पबजी का नहीं था। रंजीत अक्सर नेहा से दहेज की मांग करता, कभी मोबाइल फोन की तो कभी पैसे के लिए और कभी किसी सामान के लिए। नेहा ने कई बार कहा, मेरी मायके में इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन रंजीत नहीं माना। विवाद बढ़ते गए, गाली गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न सब बढ़ता गया। 28 नवंबर 2025 यही वो दिन था जब गुस्सा, लत और नफरत मिलकर खून में बदल गए। उस दिन भी रंजीत पबजी खेल रहा था। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की, रंजीत थोड़ी देर घर परिवार को भी देख लो, लेकिन यह शब्द रंजीत को चुभ गए। उसकी आंखों में गुस्सा बनने लगा। गुस्सा, अहंकार, लत और दहेज का लालच, इन सब ने मिलकर रंजीत को राक्षस बना दिया। और उसी गुस्से में रंजीत ने नेहा की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद रंजीत भागने लगा, लेकिन आपने सुना होगा, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। भागने के दौरान उसने नेहा के पिया को एक मैसेज भेजा, मैंने नेहा को मार दिया। यह मैसेज आगे चलकर केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाला था। घटना की खबर मिलते ही नेहा का परिवार गुड़वा गांव पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जैसे किसी बड़े डर ने सब कुछ जकड़ रखा हो। नेहा के परिवार को तुरंत समझ आ गया कि यह कुछ सामान्य मौत नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। नेहा के परिजनों की शिकायत पर रीवा पुलिस एक्शन में आ गई। डीएसपी उदित मिश्रा ने बताया कि रंजीत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। 4 टीमें लगातार उसकी तलाश में लगी हैं। जंगल, खेत, हाईवे, रिश्तेदारों के घर, हर जगह छापेमारी की जा रही है। एक सवाल जिसे हम सबको समझने की जरूरत है, क्या मोबाइल गेम की लत किसी इंसान को हत्यारा बना सकती है? कभी कभी नशा सिर्फ शराब, ड्रग्स या सिगरेट का नहीं होता, नशा मोबाइल गेम का भी होता है, जो इंसान की सोच, रिश्ते, जिंदगी सब छीन लेता है। नेहा सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन दहेज, हिंसा और एक मोबाइल गेम की लत ने उसकी दुनिया ही छीन ली। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसी लत से जूझ रहा है, समय रहते संभालिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कदम एक जिंदगी को बचा सकता है।